नमस्कार। अभी हम लोग ना टाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइड टाइड के बारे में करते हैं। देखो टाइड क्या होती है। टाइड क्या होता है? ज्वार होती है। ज्वार ज्वार जो ऊपर लहर का ऊपर उठना वो टाइड होती है, और लहर के नीचे गिरना वो भाटा होता है, ठीक है। इंग्लिश में टाइड कहते हैं। टाइड टाइड किसके लिए आता है? किस कारण आते हैं? कोरिलेसिस फोर्स के कारण आती है। पृथ्वी जब घूमती है ना, तो घूमने के कारण क्या क्रिएट होता है, और अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब घूर्णन करती है, ठीक है। रोटेशन करती है अपने अक्ष का। तो एक फोर्स डेवलप होता है जिसको कहते हैं कोरिलेसिस फोर्स, ठीक है। ठीक है, वो डेवलप होता है, उसके कारण क्या होता है, ज्वार आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, पृथ्वी पर चांद और सूर्य का जो ग्रेविटी होता है उसके कारण भी ज्वार आती है, ठीक है। तीन कारण है मेन रूप से। क्या तीन कारण है? कोरिलेसिस फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, ठीक है। मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, और पृथ्वी और मून यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, ये इसमें समुद्र का पानी भरा होगा ना, तो सूर्य का अट्रैक्शन होगा, और पृथ्वी का अट्रैक्शन होगा, चांद का भी अट्रैक्शन आकर्षण होगा। तो एक ही दिशा में आकर्षित कर रहे हैं, ये भी आकर्षित कर रही है पृथ्वी को, मून भी आकर्षित कर रही है अपने तरफ। तो क्या होगा, जो समुद्र में जो ज्वार है ना, उसकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ज्वार की जो लहर सबसे ज़्यादा होगी, हाई ज्वार 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 आएगा इसमें, ठीक है। हाई ज्वार भाटा आएगा इसमें, ठीक है। अब मान लो सन एक पोजीशन ये है, ठीक है, अर्थ ये है, ठीक है। मान लो मून यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ से अट्रैक्ट कर रही है, मतलब सूरज यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, मून यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है पृथ्वी को, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। बट इसके अपेक्षा इससे थोड़ी कम रहेंगे, ठीक है। इसके अपेक्षा थोड़ी कम रहेंगे, ठीक है। आएंगे तो हाई, बट इसके अपेक्षा थोड़ी कम रहेंगे इसमें, ठीक है। अब मान लो एक और कंडीशन लेते हैं, मतलब, ठीक है। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, और मून यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, सबसे कम आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो ये कंजुगेट ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पर सबसे कम आएंगे। मान लो मून यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम कंडीशन, तो यहाँ पर भी सबसे कम आएंगे, ठीक है। ऐसे ज्वार की भाटा जब 90 डिग्री कोण होगा ना, 90 डिग्री, जब 180 कोण होगा, जैसे कि ये 180 कोण है, ये 180 कोण है, ये भी 180 कोण है, ये 90 कोण है, ये 90 कोण है। तो जहाँ 90 कोण बनेगा ना, तो वहाँ कम होगी, और जहाँ 180 कोण बनेगा वहाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं? तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कैसे होती है? लेट सी। यह है सन, यह है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी, ये ठीक है, ये ऊपर, ये इस साइड, ऐसे ऐसे। ये सन। अब क्या, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट तो इसमें रोशनी जाएगी, ठीक, तिरछी जाएगी, बट रोशनी जाएगी, ठीक है। बट ये वाला पार्ट क्या है ना, 6 महीने तक इस साइड रहेगा, और ये वाला पार्ट इसकी इस साइड पर लेगा, ठीक है। अब इस साइड क्या है, रोशनी नहीं जाएगी, ये वाले पार्ट में रोशनी जाएगी, रोशनी जाएगी इस साइड जाएगी, ठीक है। तो क्या है, ये ऊपर वाले को ये हम अगर हाईलाइट करके देखें, तो क्या रहेगा कि ऊपर वाला ये वाला पोर्शन ना 6 महीने तक क्या रहेगा, मतलब यहाँ से लेके करीब यहाँ तक ये रोशनी के, मतलब उसमें रोशनी होती रहेगी नॉर्थ पोल में। बट जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, इसमें रोशनी नहीं जाएगी, सूर्य की किरणें इसमें नहीं पहुँचती, वो यहाँ बहुत दूर पड़ रही है, और ना ही पहुँच भी नहीं पाती हैं। तो 6 महीने तक यहाँ पे अंधेरा रहेगा पोल में, और 6 महीने तक यहाँ पर रोशनी रहेगी, ठीक, पोल में, ठीक है। ऐसे प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं एक बार, एक ज्योतिष वाली चीज़ देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग थोड़ी। देखो, राहु का जो एजेंट होता है ना, वो होता है फ़कीर को माना जाता है, ठीक है। इसलिए फ़कीर और जो भीख के मांगने वाले होते हैं ना, अगर उनको खुश रखेंगे तो राहु खुश रहेगा, ठीक है, ठीक है। राहु खुश रहेगा, इसलिए पुराने लोग ना गरीबों को खाना खिलाते थे, मतलब अभी भी लोग खिलाते हैं। तो राहु को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राहु मतलब
राहु केतु मतलब राहु कौन सा होता है? राहु वीनस होता है राहु, आई थिंक। राहु आई एम नॉट श्योर, बट राहु राहु हिंदी में पता है। राहु खुश करने के लिए, गरीबों को खाना खिलाने। केतु खुश करने के लिए, जो केतु क्या है ना, वार्निंग साइन देता है। जैसे कि वार्निंग साइन मतलब छींक हो जाना, तो इस टाइप का केतु केतु करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे थे, तो क्या है ना कि रास्ते में कहीं गिर पड़े, मतलब कहीं बस से जा रहे थे आप, ठीक है, और देखा कि बस कहीं टकरा गई किसी से, ठीक है, बट आप सुरक्षित रहे, आप किसी कारण आपकी बस छूट गई, ठीक है, तो आप बस में नहीं जा पाए, ठीक है, लेकिन आप पता चला आपको कि वो उस बस में कहीं किसी तरह से थोड़ा दुर्घटना हो गई, छोटी सी दुर्घटना हो गई, तो लगा कि अरे हाँ, अरे ठीक ठीक, चलो नहीं जा पाए, अच्छा हुआ नहीं जा पाए, आप बच गए, आपको कोई चोट नहीं आई, छोटी सी भी चोट नहीं आई, तो ये वार्निंग साइन क्रिएट करता है, ठीक है, केतु। शनि क्या है, इसको शनि को कहना है ब्लैक चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए ये कहते हैं शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि बाल काले होते हैं और शनि को पसंद है, तो ये बाल आप कटवा देते हो तो फिर क्या होता है ना, शनि नाराज हो जाता है। इसको खुश कैसे करना है? मजदूरों को, जो मजदूर होते हैं ना, उनकी सेवा करो, ठीक है, ये इससे खुश हो जाते हैं। शुक्र शुक्र अगर खुश है ना, शुक्र अगर सेटल है तो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन हो वो अच्छी होगी, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। और चांद अगर खुश है तो सिस्टर के साथ अच्छे संबंध होंगे, लड़ाई मतलब मधुर संबंध होंगे उसके साथ। बृहस्पति अगर खुश है तो फिर क्या है, आपका सम्मान मिलेगा, मतलब जो टीचर्स लोग होंगे ना, वो लोग का ज़्यादा सम्मान होगा, मतलब लोग टीचर बनने के लायक होंगे, लोग ज्ञान दे सकते हैं वो लोग, मतलब बड़े लोगों का सम्मान करोगे तो फिर बृहस्पति ना वो खुश रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ऐसी चीज़ याद रखना यार, नहीं तो। अब प्लूटो के बारे में बात करते, देखो प्लूटो क्या था, प्लूटो 2006 से पहले एक ग्रह था, ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं यम, कहते थे यम, यम है यम, ये वाला यम। इसका आकार छोटा था, ठीक है, ठीक है, चांद से भी छोटा था इसका आकार, ठीक है, और ये नेपच्यून का जो ना, उसकी जो ऑर्बिट को ये काटता था, ठीक है, और ये सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट भी मूव नहीं करता था ये, ठीक है, ठीक है, और ये बौना था, और ये सॉरी, और ये बौना भी था, इसलिए इसको ना 2006 के बाद इसको सूर्य की जो ग्रह की कैटेगरी से हटा दी गई। अब ये ग्रह नहीं है, क्या है, डॉर्फ है, ठीक है, ये बौना ग्रह है, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, पोल्स का बता दिया है, ठीक है, अब हो गया। अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा ग्रह, ठीक है, और उपग्रह देख लेते हैं। ग्रह उपग्रह, घूर्णन घूर्णन और रेवोल्यूशन, ताप टेम्परेचर और उल्टा चक्कर को लगा देखो। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, ठीक है, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अब मुझे वही फिर से याद आया, फोबोस याद आ गया, डियामोस। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? फोबोस डियामोस ना, मुझे यूरोपा मुझे याद आता था पहले, फोबोस, अच्छा इस बात से याद आया, डियामोस, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह, छोटा उपग्रह कौन सा? डियामोस, किसका? मंगल ग्रह का, ठीक है। सबसे बड़ा गिनीमेड किसका है? बृहस्पति का, ठीक है। और घूर्णन सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे जल्दी घूर्णन कौन करता है? मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमना सबसे जल्दी करता है बृहस्पति। और सबसे धीरे करता है कौन? वीनस। वीनस इतना धीरे करता है कि इसका दिन और साल बराबर ही होते हैं। रेवोल्यूशन सबसे जल्दी कौन करता है? बुध करेगा, बुध सबसे पास होता है तो सबसे जल्दी करेगा। और नेपच्यून सबसे बाद में होता है, सबसे बाद में होता है। टेम्परेचर सबसे कम किसका टेम्परेचर है? नेपच्यून का, नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून मतलब वरुण। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर इसका, सबसे ज़्यादा किसका है? वीनस का। क्यों वीनस का है? जबकि पास में तो मरकरी है, क्योंकि इसमें CO2 गैस होती है, जिसके कारण क्या होता है? CO2 गैस हीट को ट्रैप कर लेती है, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। उल्टा चक्कर कौन लगाता है? वीनस और यूरेनस, उल्टा चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया है ना। अब हम एक बार देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, रिवीजन टाइप का देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, गैसेस बनी, गैसेस क्या बना, नेबुला बना, नेबुलस क्या बना, स्टार बना। ठीक है, अगर स्टार अगर पृथ्वी सूर्य के बराबर है या फिर ए 1.4 टाइम से छोटा है तो फिर क्या बनेगा, ये वाइट ड्वार्फ बनेगा। वाइट ड्वार्फ क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार कहते हैं। फिर इसके बाद क्या बनेगा, ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा कोई स्टार है ना, हमारे सूर्य से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो फिर क्या बनेगा, ये सुपरनोवा बन जाएगा। फिर सुपरनोवा में क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद 4 चीज़ें बनेगी। क्या बनेगी, न्यूट्रॉन स्टार, प्लसर क्वेसर और ब्लैक होल। प्लसर क्वेसर की स्पीड बहुत तेज रोटेट करती है। ठीक है, ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वापस नहीं आता। न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इन चारों में से। ठीक है, और क्लस्टर किसको कहते हैं, क्लस्टर तीन क्लस्टर किसको कहते हैं, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, हम मंदाकिनी में रहते हैं, जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम क्या है, एड्रोमेडा गैलेक्सी। एड्रोमेडा गैलेक्सी इसको क्या कहते हैं, देवयानी गैलेक्सी। ठीक है, और एक गैलेक्सी है जो पास में है, NGC 33 तीसरी नंबर गैलेक्सी है। ठीक है, हाँ, और गैलेक्सी के जो बीच का पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। ठीक कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लैक होल पानी की संभावना कहाँ होती है, बल्ज में होती है। ठीक है, ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम कोई मोनोस्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी है। ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी को किसने दी थी, मोनोस्टार थ्योरी में कहता है एक ही स्टार था, एक ही स्टार से क्या घूमते घूमते क्या हुआ कि उसी से सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, मतलब उसी से सूर्य से चीज़ें निकली, सूर्य से निकली चीज़ें और निकलती रही गैसेस, निकलती रही चीज़ें, और वो इकट्ठा हुआ क्या हुआ, सोलर सिस्टम निर्माण कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, सूरज की जो कंपोजिशन अलग है और जो प्लैनेट का कंपोजिशन अलग है। सूरज में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी 74% तक है, 75% तक, और हीलियम कितनी है, 74% था, और 1% मिनरल्स है उसमें। ठीक है, जबकि हमारे जो प्लैनेट्स है उसमें क्या है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम में आयरन है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी किसने दी थी, मोनोस्टार थ्योरी लाप्लास ने दी थी, और किसने दी थी, कैंट ने दी थी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी किसने दी थी, चैम्बरलिन ने दी थी। ठीक है, चैम्बरलिन ने डुअल स्टार थ्योरी दी थी। ठीक है, और एक और थे, उन्होंने दी थी, जिसका नाम था चैम्बरलिन के बाद कौन थे, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, चैम्बरलिन के पास बात थे जीन्स ने भी कहा था कि ये सूर्य से ही बना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक डबल स्टार थ्योरी, मतलब कि डुअल स्टार थ्योरी था कि इसमें कोई दूसरा स्टार था, उसने क्या किया, सूर्य की चीज़ों को अट्रैक्ट किया और उसी से ग्रह का निर्माण कर दिया। ठीक है, बट डबल स्टार थ्योरी में क्या कहा, इसको भी नहीं माना गया था। डबल स्टार थ्योरी में क्या कहा कि 3 चीज़ें थी, एक सूरज था, एक ग्रह, 3 स्टार थे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये सन था, तो बी ने अट्रैक्शन किया ए में, तो ए में क्या हुआ, विस्फोट हो गया। ठीक है, विस्फोट इससे क्या ग्रह का निर्माण हो गया, और बाद में बी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, इसको मान लिया गया था। ठीक है, इसको लिलिटन ने इसको दिया था। ठीक है, लिलिटन ने इसको दिया था। ठीक है, हमारा और क्या देख लेते हैं, सूर्य कैसे बना हुआ है, तो सूर्य क्या कोर होती है, कोर होती है, फिर रेडिएटिव जोन होती है, फिर कंडक्टिव जोन होती है। ठीक है, फिर अगर आउटर सन के बारे में पढ़े तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या कहते हैं उसको, क्रोमो सबसे बाहर वाले पोर्शन कहते हैं कोरोना। ठीक है, बट फोटोस्फीयर जो अंदर फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, इसके ऊपर होता है कोरोना। कोरोना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, किसका टेम्परेचर कितना होता है, करीब होता है 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, नहीं 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि जो कोर होता है उसका टेम्परेचर कितना 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो क्रोमोस्फीयर होता है उसका टेम्परेचर होता है 32,000 डिग्री सेल्सियस, और फोटोस्फीयर होता है उसका टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और सूर्य की जो पृथ्वी की जो डेंसिटी है, सूर्य की डेंसिटी पृथ्वी से कितनी है, डेंसिटी 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और ग्रेविटी डेंसिटी 20 गुना ज़्यादा है, और इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेविटी जी 28 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मास 3,32,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और व्यास 109 गुना ज़्यादा है, और आयतन 103 गुना ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, करीब
15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, बुध, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट होती है। और जोवियन प्लैनेट होती है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट होते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने ये टाइडाइड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे टोपोग्राफी। ठीक है, ओके, थैंक यू। टोपोग्राफी हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।